अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 7 को वाइंड अप करना है। चैप्टर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर। इसमें हमने राइटर का एक्सपीरियंस देखा, राइटर के व्यूज देखे बैंकिंग के बारे में। वो बताता है कि जब जब वो बैंक में जाता है, हमेशा बैंक के अंदर का माहौल, बैंक के अंदर की चीजें उसे बदहवास कर देती हैं, इरिटेट करती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने देखा कि किस तरह राइटर बैंक में गया। राइटर की पे में $50 का इजाफा हुआ। राइटर ने सोचा क्यों ना उन $50 को किसी बैंक में सेव किया जाए। इसी मकसद के लिए राइटर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने गया। राइटर कहता है कि बैंक के अंदर दाखिल होते ही मैं अपने हवास खो देता हूँ। वहां जब राइटर गया तो राइटर के जहन में ये बात थी कि शायद बैंक के अंदर आने वाले हर शख्स को मैनेजर से मिलना चाहिए। इसीलिए राइटर अकाउंटेंट के पास गया और उससे मैनेजर से अकेले में मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। राइटर की मिलने की ख्वाहिश और अकेले मिलने पर जोर देना, इस चीज ने राइटर का इम्प्रेशन खराब कर दिया। मैनेजर ने सोचा कि मे बी वो किसी सीक्रेट डिटेक्टिव कंपनी से आया है, मे बी उसके पास बैंक से मुतालिक कोई एक अहम राज है। राइटर जाके मैनेजर से मिला, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी राज मौजूद नहीं था। फिर मैनेजर ने ये तासुर लिया कि हो सकता है राइटर बैंक अकाउंट ओपन करवाने आया हो और वो किसी अमीर या सरमायादार का बेटा हो। लेकिन जब राइटर ने ये बात बताई कि वो सिर्फ और सिर्फ $56 सेव करना चाहता है, तो मैनेजर को उस पे गुस्सा आया। मैनेजर ने उसे बाहर निकल जाने के लिए कहा और यहाँ भी राइटर ने ब्लंडर किया। बजाय इसके कि वो डोर के जरिए बाहर आता, वो एक बड़ी सेफ में एंटर हो गया। मैनेजर वाज हार्श विद हिम। राइटर ने मैनेजर का रूम छोड़ा, अकाउंटेंट के पास गया। वो कहता है ऐसा लग रहा था सारा बैंक मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। राइटर को नहीं पता कि किस तरह अकाउंट ओपन हुआ और किस तरह उसने रकम डिपॉजिट करवाई। डिपॉजिट करवाने के बाद राइटर वहां रुका या नहीं रुका। अगर राइटर वहां रुका तो उसने क्या कुछ किया, इन तमाम को जानने के लिए चल के देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Is it deposited? I asked in a hollow vibrating voice. राइटर की ये लाइन है, वो क्लर्क से पूछ रहा था कि क्या मेरी रकम डिपॉजिट हो गई। ये पैराग्राफ के स्टार्ट की लाइन है। एंड की लाइन देखते हैं। All the clerks had stopped writing to look at me. जी, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। राइटर ने सबसे पहले वहां से पूछा कि क्या उसका अकाउंट ओपन हो गया, क्या उसकी रकम जमा हो चुकी है। $56 यानी अपनी तमाम तर रकम जमा करवाने के बाद राइटर को ख्याल आया कि उसे कुछ जरूरियात के लिए $6 चाहिए। राइटर wanted to draw out $6. राइटर चाहता था कि $6 वो वापस निकलवा ले। इस मकसद के लिए उसने क्लर्क से बात की। राइटर कहता है किसी ने मेरे हाथ में चेक बुक थमाई, फिर किसी और वर्कर ने मुझे चेक लिखना समझाया और चेक पे राइटर ने अपनी मतलूबा रकम लिख के बैंक के ऑफिसर को दे दी। जब वहां पे उस अकाउंटेंट ने, उस वर्कर ने चेक को देखा तो उसमें राइटर ने $56 लिखा हुआ था। Writer wanted to draw out
$56, but he wrote $56 on check. राइटर सिर्फ और सिर्फ $6 निकलवाना चाहता था, लेकिन बदहवासी के आलम में, परेशानी के आलम में उसने चेक के $56 लिख दिए. Clerk made him realize about his mistake. राइटर की इस मिस्टेक के बारे में क्लर्क ने उसको एहसास दिलाया. राइटर अब बहुत ज्यादा परेशान और बदहवासी का शिकार था, क्योंकि बैंक के अंदर वो इस तरह के कई ब्लंडर्स कर चुका था. राइटर was too far gone to reason. राइटर कहता है उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं किसी भी दलील देने के काबिल नहीं था. यानी वो क्लर्क को कोई रीजन नहीं दे सकता था कि क्यों उसने $56 लिखा. अगर उसे सारी ही रकम वापस चाहिए थी तो वो बैंक क्या करने आया. राइटर की कंडीशन उस वक्त बहुत बुरी थी. राइटर कहता है ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा बैंक मेरी नजरों के सामने घूम रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. 7th पैराग्राफ. पैराग्राफ की लाइन देखते हैं. Reckless with misery, I made a plunge. I keep my money in cash in my trouser pocket and my savings in silver dollar in a sock. अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि राइटर ने क्या किया. प्रीवियस पैराग्राफ में जिस तरह हम देख चुके, राइटर ने ब्लंडर किया, $56 लिखा. अब देखते हैं कि मजीद राइटर ने क्या किया. राइटर asked to draw out whole money. राइटर ने अकाउंटेंट से तमाम तर रकम निकलवाने का मुतालबा किया. He posed to be angry with staff. उसने इस तरह पोज किया कि जैसे वहां बैंक में उसकी बेइज्जती की गई, वो स्टाफ के साथ गुस्सा है, इसीलिए उस बैंक में कोई रकम नहीं रखना चाहता. राइटर कहता है कि उस वक्त मैं कोई भी रीजन नहीं दे सकता था, कोई लॉजिक नहीं दे सकता था सारी रकम वापस निकलवाने का. इसीलिए मैंने इस तरह पोज किया कि जैसे मैं इस स्टाफ से नाखुश हूँ, इसीलिए अपनी सारी रकम वापस ले रहा हूँ. ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इस तरह पोज करेगा तो बात ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, उसका मजाक नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बैंक का स्टाफ, वहां पे मौजूद लोग उसके ब्लंडर समझ चुके थे. When he left the bank, all were laughing at him. जिस वक्त उसने बैंक छोड़ा, हर कोई उस पे हंस रहा था. After that incident, Ryder kept his money in trousers pocket and socks. राइटर कहता है उस वाकये के बाद दोबारा मैंने कभी बैंक का रुख ना किया. हमेशा अपनी जो जरूरत की खर्च करने की रकम होती उसे ट्राउजर्स की पॉकेट में रखता, और वो रकम जो मैंने सेव करनी होती, जो बचत करनी होती, उसे अपने सॉक्स में रख लेता. ये था राइटर का बैंक के साथ एक्सपीरियंस. राइटर के व्यूज बैंकिंग के बारे में. राइटर का ये बुरा एक्सपीरियंस ही था जिसकी वजह से दोबारा राइटर ने बैंक का रुख ना किया. होप सो चैप्टर आपको समझ आ गई. अब चलते हैं इडियम्स की तरफ. जी, अब देखते हैं इडियम. फर्स्ट इडियम है अ वेट ब्लैंकेट. अ वेट ब्लैंकेट यानी बेमजा करने वाला, लुत्फ को खराब करने वाला. He proved to be a wet blanket at my party. Second idiom है after all यानी बहरल. Respect him, after all he is your teacher. थर्ड idiom देखते हैं after one's hurt. After one's
मुताबिक होना, he married the girl after his hurt. फोर्थ इडियम देखते हैं, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार. यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन. फिफ्थ इडियम है एन ऑयली टंग. एन ऑयली टंग यानी शास्ता जुबान का होना. He has an oily tongue and can win everyone's favor. जी, ये फाइव इडियम देखिए. अब चल के देखते हैं नेक्स्ट. An open secret. An open secret यानी खुला राज. His meeting with his friends is an open secret. Seventh idiom, apple of one's eye, यानी किसी की आंख का तारा होना, किसी को बहुत प्यारा होना. He is apple of his parents' eye. Eighth idiom है at a pinch. At a pinch इसका मतलब है मुश्किल में होना. She helped me when I was at a pinch. सेकेंड लास्ट इडियम, एट एनी रेट, यानी किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर. आई विल गो अब्रॉड एट एनी रेट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट होम इन. एट होम इन का मतलब है माहिर होना, ग्रिप रखना. यू आर एट होम इन इंग्लिश. होप सो idioms और चैप्टर समझ आ गए. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज.